हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देख लेते हैं कि आज आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आखिर आपको लेकर। तो चलिए देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। एंड आज मेरा फोकस जो है वो टैरो कार्ड पर इस चीज़ पर रहेगा कि आपके पर्सन के साथ अगर आपका सेपरेशन है, आप लोग अलग अलग हैं, नो कांटेक्ट में है, तो क्या वो लाइफ में आपकी दोबारा लौटेंगे, क्या यूनिवर्स आपको मिलाएंगे, इस चीज़ पर ही फोकस रहेगा मेरा पूरा। तो चलिए चेक कर लेते हैं उनकी एनर्जीज, देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। एग्जॉशन, स्ट्रेस, फर्स्ट कार्ड हमारे पास बहुत डिस्टर्ब आया है, बहुत ही ज़्यादा। और आपको ये पता है क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ उसके हिसाब से बहुत स्ट्रेस हो रहा है आपके पर्सन को आपसे दूर रहकर। क्योंकि ये जो कार्ड है टैरो कार्ड, ये एक ऐसी एनर्जीज़ को बताता है, एक ऐसी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है जिसमें किसी की फीलिंग्स बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, क्लियर आपको कर नहीं पा रहा है। उसके दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है, उसके दिल में बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर, लेकिन वो अपनी फीलिंग शेयर करने की जगह और चुप बैठा है, या फिर जब बोल रहा है तो ऐसा बोल रहा है कि जो आप पे सुना नहीं जा रहा है। मतलब आपको लग ऐसा रहा होगा, लगेगा ऐसा कि ये मतलब इंसान कितना बैड बिहेवियर कर रहा है, कितना कितना मतलब बदल गया है, कितना चेंज हो गया है ना। ऐसा आप फील करोगे, डेफिनेटली ऐसा फील करने वाले हो अगर ऐसा उन्होंने बोला है तो। लेकिन ये बातों को सोच ये जो एग्जॉशन का कार्ड आया हुआ है, ये यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन जो आपसे बोल रहे हैं या आपके पर्सन जो आपसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, रूडली बिहेव कर रहे हैं और एकदम से रिश्ता तोड़ दिया, मना कर दिया रिलेशनशिप को, तो वो इन सब चीज़ों के लिए घुटन फील कर रहे हैं, एग्जॉशन फील कर रहे हैं, दूर होकर आपसे बड़ा ही परेशान तनाव में दिख रहे हैं कि दिन जो है वो इनका परेशानी में गुजर रहा है। तो ये जो कार्ड है, फर्स्ट कार्ड, यहाँ पर आपके पर्सन की परेशानी को बता रहा है। आपके और उनके बीच में जो सेपरेशन चल रहा है, जो दूरियां चल रही हैं, उन दूरियों को बता रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ये दूरियां हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इन दूरियों में, और वो अब इतना दूर आपसे रह नहीं पा रहे हैं। मतलब एक सीमा होती है किसी चीज़, कोई चीज़ छुपाने की, कोई चीज़ मतलब लाइक जैसे छुपा रहे हैं, ये आपसे हकीकत नहीं बता रहे हैं, उल्टा आपको ऐसे और ब्लेम कर रहे हैं जैसे कि मतलब गलती आप ही की हो, जबकि ये समझ रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं। आप तो सिर्फ इनसे अपना प्यार चाहते हो, सिर्फ इनसे अपना साथ चाहते हो, इसके अलावा आप इनसे कुछ नहीं चाहते हो, बल्कि आपने इनके लिए किया ही किया है। तो ये चीज़ इनको समझ आ रही है। और घुटन, सफोकेशन, एग्जॉशन, स्ट्रेस इनको इसलिए हो रहा है क्योंकि गुस्से में आकर, ईगो में आकर, या थर्ड पार्टी जिस भी रीजन से रहे हो, हैं तो आपसे अलग। अब जब अलग हैं आपसे और आपसे बिहेव ऐसे कर रहे हैं किसी और के कहने पर और किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में, तो वो चीज़ें सहन नहीं हो रही हैं। ये आपसे कह नहीं पा रहे कि हकीकत आखिर है क्या। मैं इतना, आप मुझ में इतना चेंजेस देख रहे हो, बट चेंजेस मेरे अंदर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये चाहते ये बात बताएं आपको, बैठकर समझाएं, बोलें आपसे, कह दें साफ साफ, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो मैंने पूरा आपको डिफाइन करके बता दिया है। जो जो वाइब्रेशन मुझे मिली इस कार्ड से, मैंने सारी की सारी आपको बता दी है। अभी सेकंड कार्ड जो है वो रिपीट का है। मतलब कहने का, ये जो पर्सन है, इनकी तरफ से अगर मैं देखूं तो जो आपके और इनके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, भाई इस डिस्टेंस को अब ये मेंटेन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनका जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन अब आपसे दूर नहीं रह पाएगा। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही हो, ये जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि भाई अंदर से, मतलब इनकी जो हिडन फीलिंग्स है वो आपको पुकार रही हैं, हिडन फीलिंग्स आपको बुला रही हैं। हिडन फीलिंग्स कह रही हैं कि समझो मेरी भावनाओं को, बिन कहे समझो मेरी बात को, और मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना अकेला हो चुका हूँ या अकेले हो चुकी हैं ये जो भी पर्सन है आपके। तो ये एनर्जीज इनकी यहाँ पर आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय की तो पेनफुल है। लग रहा है ऐसा कि आज कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो हो सकता है कि कुछ फील किया हो,
किसी ने बहुत ज़्यादा इनको ऐसा बोल दिया हो जिससे इनको अकेलापन फील हुआ हो और इनको लग रहा हो कि ये लाइफ में शायद अकेले हैं, इनका कोई है नहीं, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर 2 कार्ड कह रहे हैं और मैं देख लेती हूँ टैरो कार्ड को। एनर्जीज़ में जो मेरे को राशियाँ समझ आ रही हैं, जो मेरे को मतलब एनर्जीज़ मिल रही है जिन राशियों की, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस से आप डील कर रहे होगे, ठीक है। एंड पाइसेस, लियो, कैंसर से आप डील कर रहे होगे। एंड बॉटम ऑफ कार्ड चेंज। ओके, चेंज चलो मैं ले लेती हूँ, जब ये कार्ड आया है चेंज, बदलाव, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, तो लियो, कैंसर, एरीज, सैजिटेरियस, तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर डील कर रहे हो आप, इनसे मुझे एनर्जीज आ रही है। मुझे बार बार आप लोगों की जो मतलब जो मुझे रिश्ते यहाँ पर दिख रहे हैं वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप आपके दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन से आप ऑनलाइन थ्रू मिले हो या फिर आप और ये किसी वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि आपने साथ में जो है वो आप जॉब करते हो, आपका वर्क हो। ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं और एनर्जीज यहाँ पर सेम प्लेस पर भी आप रहते हो। अब सेम प्लेस आपका घर भी हो सकता है, सेम प्लेस आपका कोई भी हो सकता है, लाइक, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है बिल्कुल मुझे यहाँ पर ये कह रही है, इंडिकेट कर रही है कि साइलेंस है ये, मतलब आपका जो पर्सन है जानकर चुप है, क्योंकि साइलेंस का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या चीज़ को कर रहा है, जैसे कि वो जानकर चुप है, वो समझ रहे हैं, उनको वो चाहते हैं वो बोलना, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि वो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं आपका, कि आप शायद उनकी लाइफ में लौट आओ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो फिर भी इतना ज़्यादा आपके और इनके बीच में आर्ग्यू भी हो गई, इन्होंने भी बहुत कुछ बोला, आपने भी कुछ बोल दिया होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जॉशन तो इनको इसलिए भी हो रहा है ना क्योंकि आप इनको गलत समझ रहे, इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपने हो सकता है कुछ बोला हो तो इनको ये पता चल रहा है कि आप इनको गलत समझ रहे हो, जबकि अंदर से ही गलत नहीं है। इनको थर्ड पर्सन ने पूरा तरीके से बदल दिया है, मिसगाइड कर दिया, जिससे इनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं बात को, आपसे बात हो नहीं रही है, आपसे बात कर नहीं रहे क्योंकि क्लियरिटी नहीं मिल रही, जिससे बात हो रही है वो अपने हिसाब से पूरी तरीके से कंट्रोल करे जा रहा है। तो ये कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। साइलेंस का कार्ड है जो कि जानकर चुप है, ये बता रहा है, मतलब बिल्कुल जानकर बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये एक शब्द बोलेंगे फिर तो ये बोलते चले जाएंगे और फिर ये अपनी सारी बातें आपसे कह देंगे, थर्ड पार्टी की भी, और फिर जो थर्ड पार्टी पीछे बैठी हुई है या बैठा हुआ है, जो भी थर्ड पर्सन है, वो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है या कोई ऐसा कंट्रोलिंग पर्सन जो कि वाकई में इनको बहुत ज़्यादा उसका बर्डन फेस करना पड़ रहा है। और उस इंसान से, ये भी मैं बता दूँ, उस पर्सन से ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उसको और उससे बहुत दूरियां चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो बॉटम ऑफ कार्ड चेंज का है, तो चेंज का कार्ड यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर लेती हूँ, क्योंकि चेंज यहाँ पर किस चीज़ को चेंज बता रहे हैं टैरो कार्ड, सो आई डोंट नो, एक बार डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। या प्रेयर का टाइम है, यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं या फिर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। मैं एवरी डे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए दिल से प्रेयर करती हूँ कि आपका पार्टनर आपको मिल जाए, हमेशा के लिए मिल जाए। तो मैं एवरी डे प्रेयर करती हूँ, मेरी प्रेयर में एवरी डे शामिल हुआ करिए आप लोग। एंड देखते हैं इस समय पर कि ये चेंज का कार्ड हमें क्या बताने आया है। ओके, देखो फर्स्ट कार्ड जो है वो चेंज का यहाँ पर बता रहा है। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जीज़ है आप दोनों के बीच में, वो आप जो सोच रहे हो ऐसा कि रिलेशनशिप इन्होंने तोड़ दिया है और ये आपकी लाइफ में दोबारा से लौटेंगे नहीं, तो यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एनर्जीज़ यहाँ पर ये नहीं कह रही है। चेंज मतलब कहीं ना कहीं जो चेंज अभी आप देख रहे हो, एक चेंज और आएगा और प्रॉपर तरीके से ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेगा। देखो एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेशेंस का कार्ड आप देख रहे हो ना, आपके पर्सन की साइड से आया है, इतना पेशेंस जितना उन्होंने रखा हुआ है ना, इतना पेशेंस सफिशिएंट है, वो इससे ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकते, क्योंकि जो कार्ड की स्थिति है, जो टैरो कार्ड दिखा रहे हैं, शो करा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो इनकी ज़िंदगी है, जो इनकी लाइफ है,
उसमें बहुत प्रॉब्लम्स ये इंसान फेस कर रहा है, स्ट्रगल बहुत हो रहा है। करियर का मुझे इनका पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस दिख रहा है, या तो ये करियर पर ही फोकस नहीं कर रहे, इनको इतनी चिंता फिक्र है इस रिलेशनशिप की, या फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि करियर ही नहीं हो बन रहा है कोई, क्योंकि करियर की फाइनेंस की स्थिति डिस्टर्ब दिख रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, थर्ड पार्टी का पूरा प्रेशर इनकी लाइफ में है। दूसरा कार्ड यहाँ पर चेंज का ये बता रहा है कि आपकी और इनकी लाइफ में एक चेंज आएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चेंज आपके रिलेशनशिप को एक करेगा। तो सेपरेशन में जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरी और सेपरेशन में हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये पर्सन, इसका बिहेवियर आपको इस समय ऐसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन सोच समझकर ये स्टेप लेंगे, सोच समझकर एक एक स्टेप ले रहे हैं। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से फोकस करके रखी हुई है इन पर, जिस चीज़ को ये सामने से इस तरीके से नहीं फेस करना चाहते हैं, ये एक प्री प्लानिंग की तरीके से ये आपके रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं किसी का इंटरफेयर, नहीं चाहते किसी की इन्वॉल्वमेंट। तो बर्डन तो है, लेकिन आप ये देखो कि स्ट्रेस भी बहुत है। कुछ ऐसी बातें जो आप दोनों के बीच में हो जानी चाहिए थी, इनको बतानी चाहिए थी, वो चीज़ें ये नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन की आ रही है कि वो आपसे सारी चीज़ों को खुद ब खुद शेयर करेगा, बताएगा, और जिस दिन वो बताएगा उस दिन सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। आज कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है वो आपके बिना अकेला महसूस हो रहा है यहाँ पर। उसकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अकेली और घुटन वाली नज़र आ रही है कि वो एक एक मतलब एक एक लाइफ में एक एक पल, एक एक टाइम वो आपको याद कर रहा है। इतना ज़्यादा परेशान मुझे एनर्जीज़ नज़र आ रही है। सो 2 कार्ड और ले लेते हैं। एंड डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है इस टाइम पर, मैंने डिस्काउंट ऑफ़र लगा रखा है। अगर आपको डिस्काउंट ऑफ़र में रीडिंग लेनी है तो आप नंबर वीडियो पर है, वहाँ पर आप पता कर सकते हैं एक बारी डिस्काउंट ऑफ़र का। तो देखो ये जो इनकी एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो भी थर्ड पार्टी है, सबसे पहली चीज़ उसको छोड़ेंगे, उससे रिश्ता ख़त्म करेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो किसी की इन्वॉल्वमेंट ही है, और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप वीक हुआ है। तो ये पर्सन ना तो भूले हैं आपको, ना ही भूल पाएंगे। हाँ, इनके और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है, और आपके पर्सन की तरफ से जो कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पर यही गाइड कर रहा है, वो यही कह रहा है कि वो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को, यानी कि थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे उस रिश्ते को। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर बन रही है मेरे को। एंड पेशेंस का कार्ड बार बार मुझे देख रहा है, मतलब कहने का मेरे को एनर्जीज़ मिल रही हैं। तो ये पेशेंस का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन अब इस समय पर इतना पेशेंस नहीं रख सकते, वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ बहुत अच्छी है। एंड घुटन भी उनको इसीलिए हो रही है, सफोकेशन भी, क्योंकि वो आपसे बात करने का बहाना भी ढूंढ रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, बात कह नहीं पा रहे, तो इसलिए स्ट्रेस भी हो रहा है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं आपके पर्सन की। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताया करिए मुझे कितना रेजोनेट किया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।